हाय एवरीवन, वेलकम टू राज आईएएस। आई एम अंकित कौशल। होपफुली अब अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका मुझे आपने आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। अब ये क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद आप वीडियो को पोस्ट करिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपने कमेंट में इसका आंसर मुझे देना है। लास्ट में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस भी कर लेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन बन सकता है और इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, इट एम्स टू स्ट्रेंथन एंड एनहांस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द विलेज अलोंग द LAC। LAC बोले तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सेकेंड स्टेटमेंट है बेसिक एमिनिटीज लाइक रोड, housing, electricity, health, education, etc. are provided to restrict the trend of migration in this area। अब यहाँ पर इसको आप ऐसे समझ लो कि अगर हम विलेजेस लेवल पर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली हमें माइग्रेशन देखने को मिलेगी। तो ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है, क्या इसका मेन एम यही है कि जो माइग्रेशन हो रही है उसको रोका जा सके। होपफुली आपको सेकेंड स्टेटमेंट क्लियर होगी। थर्ड स्टेटमेंट है, ये फैक्ट बेस्ड है। द बॉर्डर विलेजेस इन 4 स्टेट्स 1 UT ऑफ इंडिया विल बी डेवलप्ड अंडर द स्कीम। एंड जो फोर्थ स्टेटमेंट है, अगेन ये फैक्ट बेस्ड है। द प्रोग्राम इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो होपफुली चारों की चारों स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी। वीडियो को पोस्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए और हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए टॉपिक देख लेते हैं। तो देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो भी रिसेंटली हमने बजट में भी हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया था कि कितना ज़रूरी है और गवर्नमेंट इसको लेकर क्या प्लान कर रही है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग कि 2022-23 से लेकर 2025-26 तक हमारी जो गवर्नमेंट है यहाँ पर 4800 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगी, मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट करेगी बॉर्डर स्टेट्स में। अब ये जो बॉर्डर स्टेट्स में डेवलपमेंट करी जा रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो देखिए, जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो सेफ़ हों और हमें एक तरह से सिक्योरिटी मिले। अब आपको पता है कि हम फेस क्या कर रहे हैं अभी के लिए, जो चाइना का एक तरह से कंसर्न रहता है और चाइना हमारी टेरिटरी में एंटर करता है और उसके बाद कुछ एरिया वहाँ पर कैप्चर करने के बाद कहता है ये एरिया चाइना का है ना। वैसे अगर हम देखें तो चाइना के जितने भी बॉर्डर लगते हैं, जितने भी कंट्रीज़ के साथ, लगभग सभी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो इंडिया के साथ भी है। अब चाइना मानता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का है। 5 फिंगर्स डेफिनेटली आपने पढ़ी होंगी। तो उस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो विलेजेस को डेवलप कर रही है और ये ज़रूरी भी है। आपको याद आ रहा होगा पंचशील एग्रीमेंट बहुत समय पहले हुआ था, नेहरू जी और जो चाइना के उस समय के प्रेसिडेंट थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, जो पंचशील एग्रीमेंट के बाद चाइना ने अपने जो बॉर्डर रोड्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया था। हालांकि उस समय की जो इंटेलिजेंसी है हमारी इतनी अच्छी नहीं थी, हमें बहुत समय के बाद पता लगा था। इवन जब डेवलप्ड हो गया था तब जाके पता लगा था, वो भी चाइना के थ्रू ही, कि हमने बॉर्डर में डेवलपमेंट कर दी है। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है और अगर चाइना अपने बॉर्डर स्टेट्स को डेवलप कर रहा है, वहाँ पर जो लोग हैं, जो चाइना के लोग हैं, उनको बसा रहा है और वहाँ पर रहने के लिए चाइना पैसे भी दे रहा है उनको, तो हमें भी अपने बॉर्डर जो एरियाज़ हैं उनको सिक्योर करना होगा। अब रीज़न आपको समझ में आ गया, सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है। अब यहाँ पर टॉपिक जो है उस पर आते हैं। तो देखिए, ये जो प्रोग्राम है इसमें कवर करे जाएंगे 662 विलेजेस फर्स्ट फेज़ में। अब यहाँ पर जो माइग्रेशन हो रही है उसको रोकना है हमारी गवर्नमेंट ने, और इकोनॉमिकल अगर हम डेवलप करेंगे विलेजेस को तो डेफिनेटली जो वहाँ के लोग हैं वो अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में क्यों ही जाएंगे। और उसके बाद इट विल लेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन 4 स्टेट्स एंड 1 UT। तो आपको क्वेश्चन याद आ रहा होगा, यहाँ पर स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी। उसके बाद देखिए, द स्कीम एड्स टू आइडेंटिफाई एंड द डेवलप इकोनॉमिक ड्राइवर्स बेस्ड ऑन लोकल, नेचुरल, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, और उसके बिहाफ पर इन विलेजेस की डेवलपमेंट करी जाएगी। अब यहाँ पर आपने ये याद रखना है, हब एंड स्पोक मॉडल। अब इसके तहत आप इसको ऐसे समझो इजी लैंग्वेज में कि जो विलेजेस में यूथ है उनको एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाएगा, साथ साथ उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और आपने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर एक स्कीम सुनी होगी, हुनर से रोजगार तक, तो इस तरह की स्कीम्स के साथ जोड़ा जाएगा। जो यहाँ पर वुमेन्स हैं और जो यूथ हैं उनको एक तरह से जो टेक्निकल स्किल्स हैं या फिर स्किल्स हैं, इनोवेटिव स्किल्स हैं, वो सिखाई जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें
दिस इनिशिएटिव विल बी सून ट्रांसफर आवर बॉर्डर विलेजेस नेबरिंग चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार एंड एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे ये हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। और अभी के लिए अगर हम देखें बॉर्डर स्टेट्स में हमारे कितने विलेजेस लगते हैं, 2962। तो इतने सारे विलेजेस पर अगर हम डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली हम यहाँ पर जो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा कंसर्न है उसको टैकल कर पाएंगे। और अब यहाँ पर सिमिलर सा ही प्रोग्राम हमें चाइना का देखने को मिलता है, जियाकांग विलेजेस, होपफुली यहाँ पर मैं नाम से ही ले रहा हूँ। और चाइना ने अभी के लिए अगर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में विलेजेस हैं 628, उनको काफ़ी अच्छे से डेवलप किए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पर पक्का हाउस हमें देखने को मिल रहे हैं, फैसिलिटीज़ हर प्रकार की हैं, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हो, चाहे वो कम्युनिकेशन की हो। तो चाइना काफ़ी अच्छे से डेवलप कर रहा है और इसका जो एडवांटेज है वो चाइना काफ़ी अच्छे से लेता भी है। अब देखिए इंडियन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो चाइना है जो यहाँ पर विलेजेस डेवलप कर रहे हैं उससे वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। अब आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर हम अपने विलेजेस को डेवलप करेंगे और उसके बाद जो वहाँ के लोग हैं उनको पहले पता लग जाएगा अगर चाइना कुछ हलचल कर रहा है ना। जैसे आपने जब जम्मू एंड कश्मीर में 370 हटा था तो हम लोग सब यही कह रहे थे कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो जो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन होती है उनको पहले से अंदाज़ा लग जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर होने वाला है। अगर यहाँ पर हम डेवलपमेंट करते हैं और जो लोकल लोग हैं वो डेफिनेटली इंडियन सिक्योरिटी का साथ देंगे और हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर टाइम मिल जाएगा रिटेलिएट करने के लिए। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वही सबसे बड़ा कंसर्न है। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ द जियाकांग बॉर्डर डिफेंस विलेजेस विल बी एक्ट एज बफर। अब बफर तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बफर स्टेट जो ब्रिटिशर्स एक तरह से बफर स्टेट बना देते थे कि रिटेलिएट करने में उनको टाइम मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर एक तरह से ये बफर विलेजेस का काम करेंगे या बफर एरिया का काम करेंगे चाइना के लिए। उसके बाद रीज़न क्या है डेवलपमेंट के, तो सबसे बड़ा तो रीज़न यही है, फॉर डिकेड्स आवर बॉर्डर विलेज रिमेन्ड अनटच्ड बाय द डेवलपमेंट। अभी तक डेवलपमेंट ही नहीं हुई है, जो बेसिक नीड्स हैं वो भी यहाँ तक हम फुलफ़िल नहीं कर पाए हैं। अब बेसिक नीड्स में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, पानी। अब वहाँ पर अगर स्कूल्स नहीं होंगे, टेलीकम्युनिकेशन नहीं होगा, इवन आपका इंटरनेट वगैरह फैसिलिटी भी आपको वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो किस तरह से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएंगे, इवन एजुकेट ही नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये सबसे बड़ा हमारा कंसर्न है। उसके बाद सेकंड देखिए, आवर एनिमीज टुक एडवांटेज ऑफ दिस लैप्स। होपफुली ये तो हमें वैसे ही क्लियर हो जाना चाहिए, अगर हम वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं तो इस तरह का जो हमारा एक तरह से हमारे लिए सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक बनेगा कि हमारी एनिमीज़ यहाँ से एडवांटेजेस लेंगी। उसके बाद हमें अपने बॉर्डर्स को काफ़ी अच्छे से डेवलप करना होगा। एंड सेंसिंग एंड ऑप्शनिटी, चाइना हैज़ इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस अलोंग द बॉर्डर बाय रैपिडली डेवलपिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ इट्स आर्मी। 2017 में डोकलाम इशू हुआ था, उसके बाद से हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि जो चाइना है वो बॉर्डर को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। मतलब अपनी लैंड को लेकर, जैसे वो क्लेम करता है कि इंडिया की लैंड हमारी लैंड है, तो उसको लेकर काफ़ी अग्रेसिव है। और उसके बाद अगर हम बात करें, इंडिया आल्सो सफर्ड सिमिलर सेटबैक अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर ड्यू टू सीरियस लैप्स ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पर हम एक गवर्नमेंट का एक तरह से कसूर नहीं निकालेंगे, जितना भी अभी तक हमारी देश में गवर्नमेंट रही है कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा एक लैप्स है कि उन्होंने कभी भी विलेजेस डेवलपमेंट के बारे में सोचा ही नहीं। अगर उनको डेवलप करा जाता तो हमें एक सिक्योरिटी थ्रेट ना होता। और उसके बाद अगर हम बात करें, टेरर एक्टिविटीज़ हैव आल्सो इंक्रीज अलोंग द ट्रांजैक्शन एरिया चाइना इंडियन म्यांमार। अब होता क्या है कि जो हमारा नॉर्थन ईस्टर्न वाला रीजन है वहाँ पर अगर हमें टेरर एक्टिविटी देखने को मिलती है और जो टेररिस्ट हैं वो म्यांमार के जंगलों में भाग जाते हैं। अगर हम प्रॉपर वहाँ पर डेवलपमेंट करें विलेजेस में तो हमें पहले से ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर टेररिस्ट आ रहे हैं या टेररिस्ट की आने की संभावना है, तो उससे हम कहीं ना कहीं रिटेलिएट कर पाएंगे, मतलब हमारी आर्मी उससे कहीं ना कहीं लड़ पाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो फर्स्ट ये बॉर्डर एरियाज आर अंडरगोइंग अ सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। हमें एक तरह से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। आवर बॉर्डर्स आर सेफ एंड सिक्योर। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफ़िल करेंगे, तो जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो सेफ़ हो पाएंगे और सिक्योर हो पाएंगे। उसके बाद मॉडर्न हाउसिंग, मतलब पक्का हाउस मिल जाए, मॉडर्न हाउसिंग। तो यहाँ पर अगर हम अपने एरियाज़ की बात करें तो आज की डेट में मॉडर्न हाउसिंग टोटली इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बेस्ड है, तो वहाँ पर
हम इसको कोट नहीं कर सकते, हम ये कह सकते हैं कि पक्के हाउस इनको अगर मिल जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट की स्कीम के द्वारा, जैसे कि आपको बताइए हमारी गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है। चलिए बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है जिसके तहत जो हमारे देश की गरीब लोग हैं उनको घर बनाकर दिए जा रहे हैं। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद गुड रोड्स, कम्युनिकेशन के लिए अगर रोड्स अच्छी बन पाएंगी, इसके लिए तो हमारी आर्मी भी इसका बेनिफिट उठा सकती है। इनकेस अगर हमारा चाइना के साथ वार ही हो गया, अगर रोड्स ही डेवलप नहीं है तो हमारी आर्मी को काफ़ी समय लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, है ना। तो ये तो सबसे बड़ा कंसर्न है। उसके बाद वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अब वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी तो सबको मिलना चाहिए। देश को आज़ाद हुए काफ़ी समय हो चुका है, ये तो बेसिक नीड है, हमें हर पर्सन को ये नीड तो एटलीस्ट देनी ही चाहिए। उसके बाद गुड एजुकेशन एंड हेल्थ। यहाँ पर हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको एजुकेशन का एक प्रोसीजर देखने को मिलेगा कि मतलब 6 साल से 14 साल तक बच्चे को एजुकेशन मिलना ज़रूरी है। और यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ को लेकर भी हमारी गवर्नमेंट को कंसर्न दिखाना होगा। जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है जिसके तहत 5 लाख तक का फ्री इलाज किया जाता है। अगर आप बॉर्डर एरियाज़ में भी इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे तो डेफिनेटली जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वो सिक्योर हो पाएंगे और वहाँ के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट का साथ देंगे अगर इनके चाइना के साथ हमारा कोई कन्फ्लिक्ट होता है। उसके बाद कम्युनिकेशन फैसिलिटी, एक्सेस टू दूरदर्शन चैनल। अगर हम ऑथेंटिक न्यूज़ की बात करें तो दूरदर्शन बेस्ट है, और जो एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है वो वहाँ पर लग पाएंगे तो जो बच्चे हैं वो अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स फॉर इन्वॉल्विंग पीपल इन बॉर्डर सिक्योरिटी। अब देखो, आप बेसिक नीड्स कंप्लीट कर रहे हो, आप वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हो, जो वहाँ के लोग हैं उनका जो ट्रस्ट है वो हमारी गवर्नमेंट पे बनता हुआ देखने को मिलेगा, और इसी का ही एडवांटेज हमें मिलेगा कि जो बॉर्डर सिक्योरिटीज़ हैं उनका वो साथ दे पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जस्ट अ सेकेंड, इसकी 7 बटालियन भी यहाँ पर लगाई जाएगी जिसमें ऐसा कहा जा रहा है 9400 पर्सोनल्स को रिक्रूट करा जाएगा। ये फैक्ट भी आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ये तो खैर आपको पता ही है, लेकिन आपको एरिया भी पता होना चाहिए, लेंथ भी पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमारी जो लेंथ है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर भूटान के साथ, और फिर अफ़गानिस्तान के साथ। हालांकि अफ़गानिस्तान के साथ अगर हम आज की डेट में देखें तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया लगता है, लेकिन वो एरिया भी तो हमारा है। तभी हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी इंडिया का बॉर्डर टच करता है, और कितना यहाँ पर लेंथ है उसकी 106 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर स्टेट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताइए चाइना का जो बेसिकली थ्रेट है वो हमें कौन कौन से स्टेट में देखने को मिलेगा, तो आपको स्टेट पता होने चाहिए कि कौन कौन से बॉर्डर स्टेट्स चाइना के साथ लगते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, भूटान के साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। उसके बाद बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम। अफगानिस्तान के साथ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि मैंने आपको बताया था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला पार्ट है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान। तो यहाँ पर आप इस मैप के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। तो देखिए, आपको ये जो बॉर्डर है ना इंडिया के, यहाँ पर आपको फुल ऑन क्लैरिटी होनी चाहिए, और ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट्स के बॉर्डर लगते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारी पहली स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगी। हमने भी पढ़ा था ना कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाएगी, और थर्ड स्टेटमेंट ये भी हमारी सही हो जाएगी। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट ये हमारी गलत हो जाएगी। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है कि ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है स्कीम, तो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट हमारी गलत है। एक बार आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि जो हमारी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो क्यों करेक्ट है और फोर्थ क्यों इनकरेक्ट है। तो होपफुली आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। इस टॉपिक में इतना ही। होपफुली सभी के सभी फैक्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, और आप इसको इम्पोर्टेंट वन एक तरह से अपने नोट्स में लगा लीजिएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं वो अपने एग्ज़ाम के लिए एक तरह से याद रखिएगा। अगर प्रीलिम्स में आ गया तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा है, मेंस में
चांसेस कम है, लेकिन आप यहाँ पर मान के चलिए इस तरह के टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।